जिंदगी की राह में सिर्फ 15 मिनट ने मेरी जीवन की राह ही बदल के रख दी। जब मैं बंगलोर में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रहा था, तब जिंदगी रोज एक लूप जैसे चल रही थी। सुबह की जल्दबाजी, मेट्रो का शोर, ऑफिस की डेडलाइन और शाम को थक कर लौटना। मगर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी सोच, मेरा नजरिया और मेरा अकेलापन ही बदल दिया दोस्तों। उस दिन मैं छुट्टी से वापस बंगलोर लौट रहा था, तो दिल्ली आया था ट्रेन से, थका हुआ, थोड़ा चिड़चिड़ा और हमेशा की तरह अपने आप में गुम। यशवंतपुर स्टेशन पर ट्रेन से उतरा तो देखा कि मेरी ट्रॉली का एक व्हील टूट चुका है। वो भारी बैग जो अब तक जमीन पर रोल हो रहा था, जब उसे उठाकर ले जाना मेरी मजबूरी बन गई थी। स्टेशन की भीड़ और भीड़, सीढ़ियों की लंबी कतार और मेरा टूटा हुआ बैग सब मिलकर मुझे परेशान कर रहे थे। जैसे जैसे बैग को पकड़कर सीढ़ियां चढ़ने ही वाला था कि तभी पीछे से एक आवाज आई, भैया दिक्कत हो रही है तो मैं उठा दूं। मैं चौंक गया। पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़की खड़ी थी, एकदम सामान्य कपड़े, कंधे पर बैग, आंखों में अपनापन और चेहरे पर आत्मविश्वास। मैंने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, मैं कर लूँगा। लेकिन बैग का भार और सीढ़ियों की ऊंचाई देखकर मेरी झिझक टूटने लगी। थोड़ी झेप के साथ मैंने कहा, एक तरफ से पकड़ लीजिए, थोड़ा तो सीढ़ियाँ चढ़ जाएंगे। वो मुस्कुराई और बिना कुछ कहे बैग का एक सिरा पकड़ लिया। उस पल में कुछ था, अनकहा, अनजाना, पर बहुत अपनापन था। हम दोनों ने मिलकर बैग को सीढ़ियों पर चढ़ाया। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मैंने कहा, थैंक यू, अगर आप नहीं होती तो मैं शायद 10 बार गिर चुका होता। वो हंसते हुए बोली, अरे भैया, हम दिल्ली से हैं, वहाँ मेट्रो की सीढ़ियों ने हमें ट्रेनिंग दे रखी है। दिल्ली का नाम सुनते ही मैं मुस्कुराया। मैं भी वहीं से आ रहा हूँ। तुम कौन सी जगह की हो? शास्त्री नगर की, उसने कहा। और आप? मैं रोहिणी सेक्टर 9 से, मैंने जवाब दिया। उसके बाद बातों का सिलसिला चल निकला। उसने बताया कि वो भी बंगलोर में ही काम करती है, एक एनजीओ में गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करती है। टेक्नोलॉजी की दुनिया से अलग उसका काम इंसानियत के करीब था। काम करती, उसने मेरी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए बोली, बड़ी कंपनी की सैलरी से पेट तो भरता है, लेकिन किसी बच्चों की आंखों में चमक लाकर दिल भरता है मेरा। उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए चुप हो गया। मेरे लिए सारा कैरियर, सारा जीवन बस पैकेज और प्रमोशन के बीच सिमटा हुआ था, और उसके लिए जिंदगी मतलब दूसरों के लिए जीना। हम मेट्रो स्टेशन तक साथ साथ गए। उसने अपने रास्ते जाना चाहा, लेकिन मैंने उसे काफ़ी के लिए पूछ ही लिया। वो पहले हिचकी, फिर बोली, सिर्फ 15 मिनट, मेरे बच्चों की क्लास है। हम पास के कैफे में बैठ गए। वो बहुत साधारण तरीके से बोलती थी, लेकिन हर शब्द में सच्चाई और जज्बा था। उसने बताया कि कैसे उसने इंजीनियरिंग करने के बाद कॉरपोरेट जॉब छोड़ा, क्योंकि उसे लगा कि वो मशीनों के लिए नहीं, इंसानों के लिए बनी है। मुझे आज तक किसी ने इस अंदाज में जीवन की बात नहीं की थी। काफ़ी ख़त्म होते होते मुझे एहसास हुआ कि वे 15 मिनट मेरी पूरी ज़िंदगी के सबसे सच्चे मिनटों में से है। मैंने धीरे से कहा, तुम्हारा नाम क्या है? पुष्पा, उसने जवाब दिया। और मैंने कहा, पुष्पा, तुम अपने जैसे और कितनों को तैयार कर रही हो। वो मुस्कुराई, शायद हर वो बच्चा जो अब मुस्कुराना सीख रहा है। हम दोनों ने नंबर एक्सचेंज नहीं किए, ना इंस्टाग्राम, ना कोई सोशल मीडिया हैंडल, बस एक मुलाकात, एक टूटा भील और कुछ सच्चे पल। मैं मेट्रो में बैठा तो उसके बारे में सोचता रहा। बगल वाली सीट पर बैठे इंसान को देखकर लगा, शायद हम रोज बहुत से ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमारे जीवन की दिशा बदल सकते हैं, अगर हम थोड़ी देर रुकें और महसूस करें। उस रात ऑफिस के बाद मैंने पहली बार अपने आप से एक सवाल किया, क्या मैं सही मायनों में जी रहा हूं? अगले दिन ऑफिस में बैठा था, लेकिन मन काम में नहीं लग रहा था।
दोपहर के बाद मैंने एक मेल लिखा एचआर को कि मैं कुछ हफ्तों की छुट्टी लेना चाहता हूँ। सब हैरान थे क्योंकि मैं ऐसा कभी नहीं करता था। मैंने सोचा क्यों ना मैं एक बार उस एनजीओ को जाकर देखूं। कुछ खोजबीन के बाद मुझे आशा किरण नाम की एक एनजीओ मिला जिसमें बच्चों को पढ़ाया जाता था और वहाँ वॉलेंटियर की ज़रूरत थी। मैंने अप्लाई किया। 3 दिन बाद मैं एक स्लम एरिया के पास बने एक छोटे से स्कूल में खड़ा था जहाँ दीवारें रंग बिरंगी थी, बच्चे बिना जूते के भागते थे और आंखों में चमक थी। और वहाँ एक क्लासरूम के कोने में वही मुस्कुराता चेहरा दिखा, पुष्पा। वो चौंकी, फिर मुस्कुराई। अरे आप यहाँ कैसे? मैंने सिर्फ इतना कहा, टूटा व्हील रास्ता बदल सकता है, बस इंसान को दिशा देखनी आनी चाहिए। वो कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखें सब कह रही थी। उस दिन के बाद मैं हर वीकेंड उस स्कूल में जाता, बच्चों को कंप्यूटर सिखाता, बेसिक अंग्रेजी और मैथ पढ़ाता। धीरे धीरे बच्चों के नाम याद हो गए, उनकी शरारतें, उनके सपने और मेरी खुद की नींद लौट आई। पुष्पा के साथ काम करते हुए मैंने जाना कि किसी के जीवन में छोटी मदद भी बहुत बड़ी हो सकती है। एक दिन एक बच्ची आई, 8 साल की, नाम था परी। बोली, सर आप और मैम शादी कब करोगे? हम दोनों हंस दिए। लेकिन उस दिन कुछ बदला। पुष्पा ने मेरी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में वो सवाल था जो आज तक सिर्फ मेरी आंखों में था। कुछ महीनों बाद एक छोटे से समारोह में बच्चों के बीच संगीत और गुलाब की पंखुड़ियों के साथ मैंने पुष्पा से कहा, क्या तुम मेरी जिंदगी की ट्रॉली का टूटा व्हील बनोगी जो मुझे रास्ता दिखा दे? वो हंसी और बोली, अगर हम दोनों मिलकर किसी और की ट्रॉली उठाएं तो क्यों नहीं। अंत में एक बात समझ आई, जिंदगी की सबसे खूबसूरत मुलाकातें अक्सर वही होती हैं जहां हम उन्हें सबसे कम उम्मीद करते हैं। कभी किसी टूटे हुए ट्रॉली व्हील के बहाने, तो कभी किसी अनजान मुस्कान के जरिए। तो दोस्तों, हमारी कहानी आपको पसंद आई है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, जिससे हमारा हौसला बढ़ता है और सुंदर भावनात्मक कहानियाँ लिखने का और भी हमारे लिए प्रेरणा बनती है। तो इसी के साथ सभी को मेरा नमस्कार।